अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, प्यारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ा कीमती बनाया है और अल्लाह पाक ने इंसान से मोहब्बत की है। और अल्लाह ने चाहते तो अल्लाह पाक किसी को बिल्ली बना देते, अगर चाहते इंसानों हमें इंसान ना बनाते, बंदर बना देते, कोई और मखलूक बना देते, लेकिन अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात उसको बनाया जिससे अल्लाह मोहब्बत करते थे, इनसे अल्लाह प्यार करते थे। फिर पहला अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर चाहते तो दूसरे नंबर पे किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देते, वो भी इजाज़ की बात थी। लेकिन हमें सबसे बड़ी इजाज़ की बात दी कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया है, ये दूसरे इजाज़ की बात है। पहला हमें इंसान बनाया अशरफुल मखलूक़ात, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया। फिर इससे बड़ा एक और दिया कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, कि हमें मुसलमान बनाया, माँ की गोद में कलमा नसीब कर दिया। तो ये अल्लाह के खास फजल है कि हमें पहला इंसान बनाया, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया, तीसरा हमें जो है मुसलमान बनाया, और चौथा हमें मुसलमान माँ बाप दिए तो इसलिए हम मुसलमान बने। अगर हमारे माँ बाप यहूदी होते तो आज हो सकता हम भी यहूदी होते, हमारे माँ बाप अगर ईसाई होते तो हो सकता हम भी ईसाई होते, अगर हमारे माँ बाप हिंदू होते तो हो सकता हम भी हिंदू होते, और अगर हमारे माँ बाप मजूसी होते तो हो सकता है हम भी मजूसी होते, अगर हमारे माँ बाप देहरिया होते तो हम भी देहरिया होते। लेकिन अल्लाह का ये खास फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें माँ बाप भी मुसलमान दिए और हमें भी मुसलमान बनाया। मैं रायपुर में जब पढ़ रहा था, गालिबन दौरे हदीस में जब था, तो मुझे एक लड़का मिला, नौजवान सा था, मैंने पगड़ी बांधी हुई थी और उस टाइम में ऐसे रायपुर में मरकज के अंदर ही चक्कर लगा रहा था। तो मुझे बड़ी देर से देखा जा रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या बात है, आप मुझे देख रहे हो, क्या बात है, मैं तो आपको नहीं जानता ना आपको कभी देखा। वो कहने लगा कि आपके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, सर पे पगड़ी है, तो आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो। और दूसरा उसने कहा मैं गैर मुस्लिम था, अभी नया नया मुसलमान, नया नया मुसलमान हुआ हूँ, तो मैंने आपको देखा, आपके चेहरे पे नूर है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी, तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो, नए नए मुसलमान हो, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं जी जी बोले। कहने लगा मैं नए नए मुसलमान हुआ हूँ, तबलीग में निकला हूँ अल्लाह के रास्ते में, ताकि मैं भी दीन इस्लाम सीखूं, लेकिन मेरी वालदा गैर मुस्लिमा है, तो आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको ईमान नसीब कर दे। तो अपनी माँ के लिए परेशान था वो। और हम कितना खुशकिस्मत है कि हमारी माँ भी मुसलमान, हमारा बाप भी मुसलमान, हम खुद भी मुसलमान, अल्लाह ने हमें खानदान भी मुसलमान दिया और मुसलमान घरों में पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमें इंसान है, गुनाह होता है, गुनाह करके गुनाह पे जम जाना ये बड़ी खतरनाक बात है। गुनाह हो जाना इंसान की फितरत है, गुनाह हो जाता है। सिर्फ नबी ही मासूम होते हैं, मासूम अनिल खता होते हैं, कि जिनसे गुनाह का एहतमाल भी नहीं है, नबियों से, नबी मासूम है। बाकी हर इंसान से गुनाह हो सकता है। तो गुनाह हो जाए फिर उसके बाद माफी ना मांगे, ये सबसे बड़े खतरे की बात है। गुनाह हो जाए माफी मांग लो, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह की नाराजगी की अलामत क्या है कि भाई हम सब बोल रहे हैं कि इंडिया ने हमारे ऊपर पानी छोड़ दिया और ये दरियाओं में पानी आ गया और हम डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। तो इंडिया की क्या ताकत है कि पाकिस्तान को गर्क कर सके, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह का हुक्म होगा जब भी वो मुल्क खत्म होगा, और जब वहां के इंसान खत्म हो गए, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह की चाहत के बगैर, अल्लाह की मंशा के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब अपने चाचा को कहा था, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला को, या अब्दुल्ला बिन अब्बास को, कि मेरे चाचा जान, अगर सारी दुनिया भी आपको जलील करना चाहे और अल्लाह आपको इज्जत देना चाहे, तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको जलील नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह पाक आपके इसके अक्स करना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको इज्जत नहीं दे सकती। तो ये अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, कोई किसी का फैसला नहीं कर सकता। ये सब मेरे रब के हाथ में है। पानी आ जाए, दरिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से उबलते हैं और अल्लाह के हुक्म से आते हैं। जिंदगी होती है इंसान फिर भी बच जाता है, और जिंदगी ना हो तो इंसान वैसे भी मर जाता है। एक दफा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह आपकी नाराजगी की अलामत क्या है और आपकी रजा की अलामत क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूँ तो बारिश बेवक्त करता हूँ। ये अल्लाह की नाराजगी। अभी पानी भी आया हुआ है इंडिया की तरफ से और दरिया भरे पड़े, हमें पहले डर था, ऊपर से बारिशें भी शुरू हो गई।
तो ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है कि अल्लाह बेवक्त मौसम में बारिश कर रहा है, हमारे गुनाहों के अमाल है। टिकटॉक ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, वहां पे लड़कियां भी नाच रही है और लड़के भी नाच रहे हैं और बेहयाई की हद कर दी उन्होंने। और हम सारे गुनाहगार है, मैं नहीं कह रहा कि मैं पाक हूं गुनाह से, मैं भी मुजरिम हूं, सारे मुजरिम है, हमें इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी पड़ेगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह के लाडले नबी थे, प्यारे नबी थे। नबी तो सारे प्यारे होते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, अल्लाह से पूछ ले जा करते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूँ बारिश बेवक्त करता हूँ, ये मेरी नाराजगी की अलामत है। दूसरा, मैं बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत दे देता हूँ। तीसरा, बखील लोगों के हाथ में पैसा दे देता हूँ। तो इस टाइम तीनों अलामत पाई जा रही है, तो मतलब अल्लाह नाराज है हमसे, अल्लाह नाराज हो गया है। तो कहा अल्लाह तेरी रजा की अलामत क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जब मैं राजी होता हूँ तो बारिश वक्त पर करता हूँ। जब इंसान को बारिश की जरूरत होती है और जमीनों को पानी की जरूरत होती है, अल्लाह उस टाइम बारिश करते, तो ये अल्लाह की रजा की अलामत है। और मैं हुकूमत नेक लोगों के हाथ में देता हूँ, ये मेरी रजा की अलामत है। और मैं पैसा सखियों के हाथ में देता हूँ, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, माजूर लोगों की मदद करते हैं। तो ये अल्लाह की रजा की अलामत है और नाराजगी की अलामत है। अभी आप सोचे कि अल्लाह हमसे नाराज है, इस टाइम नाराजगी की अलामत पाई जा रही है, बारिश बेवक्त हो रही है, ठीक है। और दूसरा, हुकूमत बेवकूफ लोगों के हाथ में अल्लाह दे दी। और तीसरा जो है ये कि पैसा बखील लोगों के हाथ में आ गया। तो ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। तो भाई अभी भी वक्त है मेरे पास, आपके पास, कब हम होश के नाखून लेंगे, कब हमें समझ आएगी, कब हमें अक्ल आएगी। मौत तो आके रहेगी, मौत से डर रहेगी, मौत आ जाएगी, पानी आ जाएगा, पानी में मार देगा। मौत तो आएगी, मौत तो बिस्तर में भी आ जाएगी। मौत से ना आज तक कोई भागा है, ना भाग सकता है, ना भागेगा कोई। मौत का फरिश्ता पकड़ लेगा जब अल्लाह का हुक्म आएगा। एक सेकंड नहीं मिलेगा ना भागने का किसी को, ना एक सेकंड पहले मौत आएगी, ना एक सेकंड बाद में मौत आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया उसी टाइम मौत आएगी। तो मौत से ना घबराए, मौत तो आएगी। मोमिन के लिए मौत तोहफा हुआ करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफहूम हदीस का कि मौत जो है मोमिन के लिए तोहफा है, तोहफा है। अल्लाह से मुलाकात का रास्ता खुल गया, सहाबा कराम से मुलाकात का रास्ता खुल गया, अहलुल बैत से मुलाकात का रास्ता खुल गया, अपने प्यारों से, अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात का रास्ता खुल गया। मौत तो अल्लाह से मुलाकात का नाम है, ये तो खूबसूरती का नाम है मौत, जो अल्लाह को राजी कर दी, जिसने अल्लाह को राजी करा, मौत उसके लिए तोहफा है। तो भाइयों, इस टाइम इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। तो ये जब अल्लाह नाराज हो तो इसी तरह सलाम आया करते हैं, इसी तरह अल्लाह की नाराजगी की अलामत अल्लाह बता रहा है कि बाज आ जाओ, अभी बाज आ जाओ। हम पानी से डर रहे, ये तो अल्लाह चाहे तो जमीन से पानी उबाल दे, पानी निकाल दे, अल्लाह तो इसमें भी कुदरत रखता है। अल्लाह चाहे इंसान को पटका पटका के मार दे। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो आप और मैं, हम बच्चे पढ़े, वरना हमारे अमाल तो बहुत खतरनाक हो गए, हमने हद पार कर दी है। शैतान इब्लीस ने सिर्फ एक सजदे से इनकार करा, अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। हम कितने सजदों से रब को इनकार कर रहे हैं और दिन रात झूठ बोल रहे हैं, जिना कर रहे हैं, औरों की बेटियों को गंदी निगाहों से देख रहे हैं, जालिम जुल्म कर रहे हैं लोगों पर और कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ ही हमें नहीं है। तो भाई इज्तिमाई के तौर पर तौबा करने की जरूरत है। जब तौबा करेंगे जब भी अल्लाह का अजाब खत्म होगा और जब भी अल्लाह का हम नाराजगी अल्लाह की खत्म होगी। तो हमें इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह में माफ कर दे, रोए अल्लाह के आगे, माफी मांगे, गुनाहों से तौबा करे, फिर जाके अल्लाह का अजाब खत्म होगा। आज हम डर रहे फलां पंजाब में पानी आ गया, सिंध में पानी आ गया, अगर अल्लाह का हुक्म होगा सबको तबाह करने का तो कोई किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। और अल्लाह ने अगर किसी की जिंदगी लिख दी है तो किसी का बाप उसको मार नहीं सकता। ये सब मेरे रब के हाथ में है, जिंदगी, मौत, हयात सब मेरे रब के हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। उसका फैसला अटल है। तो हम भाई इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, मैं भी आप भी। ये सारी अल्लाह की अलामतें पाई जा रही, नाराजगी की अलामतें पाई जा रही है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। अल्लाह मेरी तरह आपकी तरह नहीं है कि हमें मनाने के लिए लोगों को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। अल्लाह को मनाना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। जबान पे नहीं, दिल में भी कहोगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह दिल की पुकार भी सुनता है, वो तो सरब है। ठीक है, इंशाल्लाह नियत करते हो हम सब, मैं आप, हम सब इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, अल्लाह को माफी मांगे, फिर जाके ये अल्लाह का अजाब खत्म होगा। वरना तो फिर आगे बड़े खतरनाक अल्लाह का फैसला हो गया, फिर हम कोई नहीं बच सकेगी अल्लाह के अजाब से। फिर एक दफा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह नाराज होते हैं और ये अल्लाह का अजाब आता है या जलजला आते हैं तो क्या उसमें नेक लोग भी हलाक हो जाएंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा दुनिया में तो सब हलाक हो जाएंगे, नेक लोग भी और गुनाहगार भी।
लेकिन आखिरत में अल्लाह अलग कर देगा, नेकों को अलग कर देगा, गुनाहगारों को अलग कर देगा। तो भाई हम इज्तिमा पे तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, फिर जाके ये सैलाब की सूरत, ये अजाब आ रहा है, पानी है, लोग इससे घबरा रहे हैं, किसी इनको खतरा है, फलां जगह को खतरा है, इसको खतरा है। तो खतरा तो हमें अपने ईमान को बचाना है, अल्लाह को राजी करना है। ठीक है इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।